राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन करा के सनातन धर्म मानने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। इतना जन समर्थन है एनडीए को, अब हार चुके हैं, चुनाव के पहले ही हार चुके हैं, तो पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सीतामढ़ी से सीधे अयोध्या और अयोध्या से सीतामढ़ी किसी दिन उसका शिलान्यास कर सकते हैं। बिहार में चुनाव है और इन सब के बीच सौगातों की बौछार हर तरफ से हो रही है और अलग अलग तरीके से जो रेवड़ी कल्चर है वो बिहार को अब कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी के साथ छूता दिख रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार आए दिन कुछ बड़ा ऐलान करते हैं, तो वहीं चूंकि इन दिनों एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भी दूसरी तरफ चल रहा है, वहां भी मंच से अलग अलग तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से बीजेपी जेडीयू के जो नेता है वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चुनावी साल में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आज तो अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए और लोगों से उन्होंने बातचीत की, अपील की है और वोट चोरी का मुद्दा उन लोगों ने जिस तरीके से पकड़े रखा और कहीं न कहीं अब जनता तक भी ये मुद्दा पहुंच रहा है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि सौगातों की बात हम कर रहे हैं और हमने ये देखा था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, तो अब बिहार चुनाव से ठीक पहले सीतामढ़ी में माता जानकी की मंदिर का भी मुद्दा कुछ इसी प्रकार तूल पकड़ता दिख रहा है। हम आपको बता दें, मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि राम मंदिर के बाद सीतामढ़ी में सीता मंदिर का निर्माण होगा और 6 लेन कॉरिडोर भी बनेगा। तो ये कुछ बड़ी योजनाओं का एक बड़ा ऐलान उनके तरफ से हुआ है। बिहार शरीफ में ये कार्यक्रम था जहां बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बिहार शरीफ में मोदी सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि अब राम मंदिर के बाद सीतामढ़ी में सीता मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ ही सीतामढ़ी में अयोध्या तक 6 लेन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी कभी भी इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। साथ साथ विकसित भारत का अमृत काल बताते हुए मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर खुशी जताई और कहा कि ये योजनाएं बिहार के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। तो हम आपको सुनवा रहे हैं मंत्री सुनील कुमार किस तरीके से बड़ी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और साथ साथ ये भी कहा कि इन सभी योजनाओं का पीएम मोदी बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे और बड़ी सौगात देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री। तो गरीब का बेटा ने राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन करा के सनातन धर्म मानने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। और आज आपको जान के खुशी होगी कि माता सीता का मंदिर बन रहा है, उनके जन्म स्थली सीतामढ़ी में बन रहा है और प्रधानमंत्री भगवान श्री राम और सीता जी को मिलाने के लिए डायरेक्ट 6 लाइन का ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं। सीतामढ़ी से सीधे अयोध्या और अयोध्या से सीतामढ़ी किसी दिन उसका शिलान्यास कर सकते हैं। उतना ही नहीं किया, जितने देश के रेलवे स्टेशन पे उसको मालूम है कि इतना जन समर्थन है एनडीए को, अब हार चुके हैं, चुनाव के पहले ही हार चुके हैं, तो पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में भी हरा है और मगध में भी हरा है। अखिलेश यादव को दम है तो बिहार शरीफ में खड़े हो जाएं, तो बोलिए। तो आपने मंत्री सुनील कुमार को सुना और किस तरीके से उन्होंने बड़े ऐलान, बड़े सौगातों का जिक्र कर दिया। साथ साथ चूंकि बिहार में यात्रा चल रही और राजनीति हमेशा बिहार की एक अलग ही गर्मजोशी के साथ चलती रहती है, तो उस पर भी उन्होंने तेजस्वी और साथ साथ अखिलेश यादव पे भी हमला बोला। और चूंकि उन दोनों की यात्रा थी आज बिहार में एक बड़ा माहौल था जब अखिलेश यादव यूपी से सीधा बिहार पहुंचे थे कल रात और आज उन्होंने यात्रा में शरीक होकर बड़े ऐलान भी किए थे। तो चूंकि विपक्ष का इस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा यात्रा, तो ऐसे में सत्ता पक्ष का जो कह सकते हैं पलटवार तो आना ही था और ऐसे में मंत्री ने भी अपनी बातें कही और सपा के अध्यक्ष, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पे भी चुटकी ली और साथ साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मगध क्षेत्र में चुनावी जीत का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें हिम्मत है तो बिहार शरीफ में आकर अपनी ताकत दिखाए। तो एक बड़ा चुनौती भी दे दिया है मंत्री ने, तो बड़ी बात है और इन सब के बीच देखना होगा आखिर चुनाव में किस तरफ वोटर का झुकाव होगा, सत्ता में कौन आएगा, क्या एनडीए जीत पाएगी या फिर तेजस्वी बाजी जो है वो पलट देंगे, देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।